वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ ENG 101 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ENG 101 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 6 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो रीडिंग स्किल्स ओवरव्यू है इसके अंदर। सो रीडिंग की हम बात करें तो रीडिंग जो है वो फाउंडेशनल स्किल होता है, बुनियादी स्किल होता है जो कि क्रिटिकल रोल प्ले करता है एकेडमिक सक्सेस के अंदर। और डेवलप करना स्ट्रॉन्ग रीडिंग जो है स्किल एनेबल करता है स्टूडेंट को कि वो एब्जॉर्ब करें और प्रोसेस करें इंफॉर्मेशन ज़्यादा एफिशिएंटली, जो कि एसेंशियल है अंडरस्टैंड करने के लिए कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत से सब्जेक्ट्स के अंदर। और जो एक की स्ट्रेटजी में से है वो ये कि इन्हेंस करना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ताकि अवॉइड किया जाए वोकलाइजेशन, और रीडिंग अलाउड करना या फिर जो माउथिंग वर्ड है जो कि स्लो कर सकता है रीडिंग प्रोसेस को और रोकता है अंडरस्टैंडिंग को। सो रीडर्स को इनक्रेज किया जाता है कि वो रीड करें साइलेंटली यूज़ करते हुए अपनी आइज़ और अपने माइंड, और प्रमोट किया जाता है फास्टर रीडिंग और जो है डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है टेक्स्ट के साथ। तो साइलेंट रीडिंग जो होती है इसके बहुत सारे जो वो फ़ायदे होते हैं। ये अलाउ करती है बेटर फोकस और हेल्प करती है रीडर को कि इंटरनलाइज करें जो मटेरियल है, जो कि बनाता है ईजियर कि एनालाइज करें और रिटेन भी करें इन्फॉर्मेशन को, यानी कि सिर्फ हासिल ना करें बल्कि उसको रिटेन करें। सो इम्प्रूव करते हुए रीडिंग स्पीड और एक्यूरेसी, स्टूडेंट्स मैनेज कर सकते हैं स्टडी टाइम ज़्यादा इफेक्टिवली और परफॉर्म करते हैं बेटर जो एकेडमिक असेसमेंट में। So now the understanding the writer's intent. सो राइटर की जो इंटेंट है, यानी कि जो उसका मकसद है, आखिर उसने किस मकसद से लिखी है कोई भी चीज़, वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है हमसे। सो इफेक्टिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये कि रिकग्नाइज करना राइटर की इंटेंट, जिसमें ये कि अंडरस्टैंड किया जाए ऑथर का जो पर्पस है, राइटर का, ऑथर का, उसका पर्पस, एटीट्यूड और जो टोन है। और ये एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं इंसाइट के क्यों टेक्स्ट जो है वो लिखा गया, यानी कि राइटर ने क्यों लिखा, ऑथर ने क्यों लिखा, और क्या मैसेज जो है ये टेक्स्ट कन्वे करता है जो कुछ लिखा गया है, और कैसे ऑथर कम्युनिकेट करता है मैसेज। और पर्पस जो है उसमें हम देखें तो उसमें इन्फॉर्म करना हो सकता है, वो कुछ इन्फॉर्म करना चाह रहा है हमें, या फिर वो परसुएट करना चाह रहा है किसी एक्शन को लेने के लिए, या वो हमें एंटरटेन करना चाह रहा है, या फिर अपने कुछ इमोशन का इजहार करना चाह रहा है, वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है, इजहार करना चाह रहा है इमोशंस का। सो टोन जो रिफ्लेक्ट करती है, जो टोन होती है ऑथर की या टेक्स्ट की, वो ऑथर का एटीट्यूड जो है सब्जेक्ट के हवाले से, और जो कि हो सकता है सीरियस भी, ह्यूमरस भी, इसके अलावा क्रिटिकल या न्यूट्रल भी हो सकता है। एडिशनली राइटर जो है वो बहुत से बहुत से जो टाइप्स है राइटिंग के उसको एम्प्लॉय करते हैं ताकि कन्वे करें उनका जो भी व्यू पॉइंट होता है, और उसमें नरेशन शामिल होती है, यानी कि स्टोरी टेलिंग आ जाती है, डिस्क्रिप्शन आ जाता है, इमेजरी क्रिएट करना, एक्सपोजिशन आता है, एक्सप्लेन करना आइडियाज़, और आर्ग्यूमेंटेशन यानी कि प्रेजेंट करना कोई केस वगैरह। सो नाउ दी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज। अब जो कॉम्प्रिहेंशन होती है कुछ स्ट्रेटजीज होती है। सक्सेसफुल रीडर एक्टिवली तौर पे इंगेज होते हैं टेक्स्ट के साथ क्वेश्चंस पूछते हुए, की क्वेश्चन जैसे कि वाई यानी कि क्यों, वाट क्या, और हाउ कैसे। ये क्वेश्चन जो है आप ये गाइड करते हैं रीडर को अंडरस्टैंड करने में कंटेंट। सो राइटर की टेक्निक और जो मैसेज है, और एडिशनली रिकग्नाइज करना जो सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, चाहे वो मेजर डिटेल या माइनर डिटेल, वो क्रूशल होती है मेन आइडिया को पकड़ने के लिए पैसेज के। रीडर्स को जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करें जो पैटर्न है ऑर्गेनाइज जो हुआ है टेक्स्ट के अंदर, जैसे कि टाइम ऑर्डर हो गया, सीक्वेंस हो गया, कंपैरिजन हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, डेफिनेशन हो गई। सो नाउ दी एडवांस्ड रीडिंग टेक्निक्स। अब एडवांस रीडिंग की हम बात करें, एडवांस रीडिंग टेक्निक में ये कि लिटरल मीनिंग से भी आगे पहुँचें टेक्स्ट के, ताकि अनकवर करें जो डीपर इनसाइड है अंदर तक की। मेकिंग इन्फेरेंस या फिर जो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है, ये अलाउ करता है रीडर्स को कि अंडरस्टैंड करें जो इम्प्लाइड या अंडरलाइंग आइडियाज़ है जो कि डायरेक्टली तौर पर नहीं बताए गए। और ये स्किल ज़रूरी होता है इंटरप्रेट करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट होता है, ग्रैस्प करने के लिए सटल मैसेज। और दूसरा जो क्रिटिकल स्किल है वो ये कि फैक्ट और ओपिनियन के दरमियान फ़र्क करना सीखें कि फैक्ट्स क्या हैं और ओपिनियन क्या है। इसके ऊपर पिछले लेसन्स में काफ़ी डिटेल आ चुकी है, तो ज़रूर देखिएगा आप, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा और उसको रिव्यू करते हैं कि फैक्ट जो है वो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको प्रूव किया जा सकता है एविडेंस के साथ। अगर कोई भी फैक्ट सही है
तो उसके पीछे कोई ना कोई वैलिड एविडेंस होगा। जबकि ओपिनियन पर्सनल बिलीव्स होते हैं, जजमेंट लोगों के अपने अकायद जो है, पर्सनल जो अकायद होते हैं या फिर जो उनके पर्सनल जो जजमेंट होती है, उनकी अपनी एक पर्सनल जो राय होती है चीज़ों के बारे में, वो ओपिनियन में आ जाती है। सो इस रिकग्नाइज़ करना, पहचानना इस डिफरेंस को, ये ज़रूरी होता है क्रिटिकल रीडिंग और एवेल्यूएट करने के लिए क्रेडिबिलिटी इन्फॉर्मेशन की, ताकि हमें पता चले कि जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, फैक्ट कहाँ पर है और कहाँ पर ओपिनियन है राइटर का, और फैक्ट जो है वो सही भी है, वो वाकई में फैक्ट भी है या नहीं है। और इसी के साथ साथ जो विजुअल डेटा है उसको भी फिर इंटरप्रेट करना, ग्राफ्स, चार्ट्स और टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट रीडिंग स्किल है, ये भी पीछे डिटेल में आ चुका है काफ़ी। और इसके ज़रिए क्या किया जाता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कंसाइज और एक्सेसिबल फॉर्मेट में बताया जाता है। यानी क्या, जहाँ पर भी आप विजुअल डेटा देखते हैं, चाहे वो चार्ट है या कोई टेबल है या ग्राफ है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कम जगह पे और आसानी के साथ उसको प्रेजेंट, मतलब ऐसी फॉर्म में किया जा रहा होता है कि उसको आसानी से समझा जा सकता है। सो इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल्स की अगर हम बात करें, सो इफेक्टिव राइटिंग के अंदर क्या होता है कि क्लैरिटी होती है, क्लियर होती है, प्रिसिशन होती है, लॉजिकल फ्लो होता है। इनके एक लॉजिक होती है फ्लो के अंदर, के पहले जिस चीज़ को आना चाहिए, फिर पहले, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से सही वर्ड्स का इस्तेमाल करना ये भी ज़रूरी होता है कन्वे करने के लिए आइडियाज़ को एक्यूरेटली। अवॉइड करने के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग भी राइटर्स को यूज़ करना चाहिए। क्लैरिटी, ऐसे वर्ड जो उनमें क्लैरिटी हो, और अंडरस्टैंडिंग होना डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर की, ये भी ज़रूरी होता है। जैसे कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंटेंस के। और इनकी डिटेल तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज वाले कोर्स के अंदर, इंग्लिश ग्रामर वाले एक्चुअली कोर्स के अंदर है, लेकिन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये है क्या असल में। सिंपल सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें सिर्फ एक ही क्लोज होता है, जबकि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो क्लोजेज होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लोज, जबकि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो है वो इन दोनों को आपस में हम एक तरह से मिला दें, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि सबसे बड़ा सेंटेंस होता है। तो ये भी क्रूशल होता है, और ये सेंटेंसेस जो है अलाउ करते हैं राइटर्स को कि वो वेरी करें उनके एक्सप्रेशन और मेंटेन करें रीडर इंटरेस्ट। और इसके साथ साथ यूनिटी और कोहेरेंस भी, ये भी एसेंशियल, ये जो है की एलिमेंट्स हैं अच्छे कंस्ट्रक्टेड सेंटेंस और पैराग्राफ के लिए। यूनिटी इंश्योर करती है कि तमाम जो पार्ट्स है पैराग्राफ के वो एक ही आइडिया के बारे में हो, यानी कि अब ऐसा ना हो कि एक ही पैराग्राफ में मुख्तलिफ आइडियाज़ के बारे में बात की जा रही है, बल्कि सिंगल आइडिया के बारे में, ये यूनिटी हो गई। और कोहेरेंस प्रोवाइड करता है कि लॉजिकल प्रोग्रेशन जो है टॉट्स की, लॉजिकली तौर पर एक लॉजिक हो कि जहाँ जिस चीज़ को आना चाहिए, जो एक लॉजिक बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है, और एम्फेसाइज हो, जो क्या हाईलाइट करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो नाउ दी एसे राइटिंग प्रोसेस। अब एसे राइटिंग प्रोसेस की हम बात करते हैं। ऐसे राइटिंग के अंदर जो है वो कई सारे स्ट्रक्चर्ड स्टेप हैं जो कि हेल्प करते हैं राइटर्स को कि डेवलप करें, ऑर्गेनाइज करें उनके आइडियाज़ को इफेक्टिवली। और जो इनिशियल स्टेज होता है उसमें सबसे पहले जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो मैनेजमेंट के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। और आप में से जिन लोगों ने भी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा है या पढ़ेंगे, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जितने ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं उतने ही ज़्यादा आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है। यानी कि जो भी जहन में आपके आइडिया है आप उसको लिखते चले जाएँ। अब वो चाहे आइडिया गलत ही क्यों ना हो, शुरू में लिख लेंगे, क्योंकि फिर बाद में एलिमिनेट करेंगे जो भी आइडियाज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं होंगे। तो इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग का मकसद ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़, दिमाग को ऐसा तैयार किया जाता है, मतलब इसके ज़रिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ दिमाग के ज़रिए हासिल किए जाते हैं। और इसके अलावा क्लस्टरिंग और जो फ्री राइटिंग होती है, ये भी हेल्प करते हैं। ये भी इनके ज़रिए भी आइडियाज़ को जनरेट और जो है वो एक्सप्लोर जो है वो किया जाता है। अब जब आइडियाज़ जो वो जनरेट हो गए, गैदर हो गए, एक जगह आ गए, तो फिर आउटलाइन बनाई जाती है। वो असेंशियल होती है कि एक आउटलाइन भी जो है वो बनाई जाए उन आइडियाज़ की। आउटलाइन जो एक तरह के सर्व करती है स्केलेटन के तौर पे एस्से के लिए, एक स्केलेटन के तौर पे एस्से का, और हेल्प करती है ऑर्गेनाइज करने में टॉट्स और इंश्योर करने में लॉजिकल फ्लो जो है इन्फॉर्मेशन का। और इसमें शामिल होते हैं मेन पॉइंट्स, और साथ में जो है वो सपोर्टिंग डिटेल्स, जिनको अरेंज किया जाता है कोहेरेंट स्ट्रक्चर के अंदर।
और आउटलाइन करने के बाद राइटर्स जो है वो प्रोसीड करते हैं ड्राफ्ट की तरफ ऐसे, और फिर उसके अलावा जब ड्राफ्ट हो गया इससे फिर उसको रिवाइज़ किया जाता है और फिर प्रूफ रीडिंग भी उसकी जो है वो की जाती है। रिवाइजिंग के अंदर ये होता है कि रिफ़ाइन किया जाता है कंटेंट, और रिफाइनिंग में हम उसकी क्लैरिटी के क्लियर हो, कोहेरेंस हो और जो इम्पैक्ट है। और प्रूफ रीडिंग में फोकस किया जाता है कि ग्रामेटिकल करेक्शन होना, स्पेलिंग और पंक्चुएशन एरर वगैरह ये तमाम चीज़ें। सो फॉलो करते हुए इस प्रोसेस को इंश्योर करें कि फाइनल ऐसे वेल ऑर्गेनाइज है, क्लियर है, इफेक्टिव है कम्युनिकेट करने में इंटेंडेड मैसेजेस। नाउ द ग्रामर एसेंशियल्स। अब ग्रामर जो है वो बैकबोन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, और जब भी हम रिटर्न कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हम ग्रामर की मदद से ही लिख पाते हैं जो हमारे लिए वर्ड्स के अंदर लिखना जो है वो पॉसिबल नहीं होता या बहुत मुश्किल होता है। और मास्टर करना जो है इसको एसेंशियल है, क्रूशल दोनों के लिए ही, वैसे तो राइटिंग और स्पीकिंग के लिए, लेकिन राइटिंग के अंदर ज़्यादा इसका ज़रूरी है। और ऑब्वियसली बात है स्पीकिंग में भी है, लेकिन राइटिंग में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अंडरस्टैंड करना वर्ब टेंसेस जो है वो हेल्प करता है कन्वे करने में जो टाइमिंग है एक्शंस का एक्यूरेटली, और यूज़ करते हुए पैसिव सेंटेंस अलाउ करता है वेरिड एक्सप्रेशन और जो एम्फेसिस होते हैं। एक्टिव और पैसिव टेंस होते हैं। अब एक्टिव के अंदर तो ये होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में आ रहा होता है, जबकि पैसिव में इसका उलट हो जाता है, ऑब्जेक्ट पहले और जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ रहा होता है। सो करेक्ट वर्ड ऑर्डर जो है स्पेशली जो प्लेसमेंट होती है एडवर्ब्स की, एडवर्ब्स जो कि वर्ब्स को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, ये वाइटल है क्लैरिटी के लिए और जो कोहेरेंस के लिए सेंटेंस के अंदर। प्रोनाउन एग्रीमेंट, प्रोनाउन जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोनाउन एग्रीमेंट होना इंश्योर करता है कि प्रोनाउन मैच करें एंटीसीडेंट के साथ जो नंबर्स में है या फिर जो जेंडर में है, जो कि रोकते हैं कन्फ्यूजन और मेंटेन करते हैं कंसिस्टेंसी। सो मेंटेन करने कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू पूरे के पूरे टेक्स्ट में कंट्रीब्यूट करता है क्लैरिटी और रीडर इंगेजमेंट भी। सो जो प्रॉपर यूज़ होता है पंक्चुएशन का, जैसे कि कॉमा हो गए और अपॉस्ट्रफीज हो गए, ये एसेंशियल होता है सेपरेट करने के लिए आइडियाज़ को। कॉमा का और अपॉस्ट्रफी वगैरह का इस्तेमाल करते हुए आइडियाज़ को सेपरेट किया जाता है। इसके अलावा पोजीशन का शो करने के लिए कि कोई चीज़ किसी की मिल्कियत है, ख़ासतौर पर अपॉस्ट्रफी वगैरह का। और एम्बिगिटी वगैरह को भी अवॉइड किया जाता है इस तरह की पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हुए। सो नाउ द लैंग्वेज फॉर्म्स एंड फंक्शंस। सो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस एंड फंक्शनल यूज़, लैंग्वेज जो है वो सर्व करती है बहुत से फंक्शन जो कि एसेंशियल होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एकेडमिक और हमारी रोज़मर्रा के कॉन्टेक्स्ट में भी। अंडरस्टैंड करना कि कैसे लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है परफॉर्म करने के स्पेसिफिक फंक्शंस, जैसे कि रिक्वेस्ट करना इन्फॉर्मेशन, गिविंग इन्फॉर्मेशन हो गया, और एक्सप्रेसिंग इमोशन हो गया, और इन्फ्लुएंसिंग अदर्स भी हो गया। ये जो एक की है अचीव करने के लिए कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। और रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में ये होता है कि यूज़ किया जाए पोलाइट और क्लियर क्वेश्चंस का, जबकि गिविंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करता है एक्यूरेसी और रिलेवेंसी। और एक्सप्रेसिंग इन्फॉर्मेशन इमोशंस जो है वो अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को कि कन्वे करे फीलिंग्स और बिल्ड करे करेक्शंस और इन्फ्लुएंस करे। इन्फ्लुएंसिंग अदर की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो शामिल होता है कि परसुएसिव लैंग्वेज और रेटोरिकल स्ट्रेटजीज़। मास्टरी जो है इन तमाम की एनेबल करती है इंडिविजुअल्स को कि इंटरेक्ट करें इफेक्टिवली तौर पर डाइवर्स सिचुएशन में, अब चाहे वो रिटर्न है या स्पोकन फॉर्म है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।